गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से शदीद गर्मी से स्कूल के बच्चे भी निढाल हो रहे हैं। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल में जेर तालीम 2 बच्चों की हालत गैर हो गई, जबकि दोनों तलबा के नाक से खून बहने लगा। बच्चों की हालत गैर होने पर स्कूल इंतजामिया ने तिबी इमदाद फराहम की। असातिज़ा का स्कूलों के औकात-ए-कार में फौरी कमी का मुतालिबा। इस पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा बच्चों की तबीयत किस तरह की बताई जा रही है और क्या स्कूलों के औकात-ए-कार में वाकई कमी की जाएगी? जी, अभी तक सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो स्कूलों के औकात-ए-कार हैं वो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखे गए हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में इससे टाइमिंग जो है वो मुख्तलिफ रखी गई है। सुबह 7 से 10:30 बजे जो है वो छुट्टी दे दी जाती है। तो ये टाइमिंग जो है वो सरकारी स्कूलों में जो है वो टोटल 4 से 5 घंटे बनती है, और इसकी वजह से जो छोटे स्कूल जूनियर स्कूलों में जो बच्चे हैं जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं उनके नाक से खून बहना शुरू हो गया। अगर गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन की बात की जाए तो वहाँ पर 2 बच्चों की नकसीर से खून बहना शुरू हो गया, जिसके बाद उन बच्चों के सर के ऊपर ठंडा पानी फेंका गया और उनको जो है तिबी इमदाद जो है वो मौके पर दी गई, जिसके बाद जो है उनकी हालत कुछ बेहतर हुई। इस हवाले से वालिदैन ने भी शदीद तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने मुतालबा किया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से कि फौरी तौर पर स्कूलों के औकात-ए-कार में कमी लाई जाए ताकि बच्चों को जो है महफूज माहौल फराहम किया जा सके। और शदीद गर्मी में बच्चों नढाल हो रहे हैं और उनकी हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है। जी ठीक है, बच्चे भी गर्मी की शिद्दत की वजह से निढाल नजर आ रहे हैं, जबकि एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से औकात-ए-कार में कमी के हवाले से मामला ज़ेर गौर है, ये कहा जा रहा है। दूसरी जानिब असातिज़ा ने भी स्कूलों के औकात-ए-कार में फौरी कमी लाने का मुतालिबा कर दिया है। जुनेद रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शदीद गर्मी है, शहर लाहौर में इस वक्त पारा 42 डिग्री तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से शहरी निढाल नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल में जेर तालीम 2 बच्चों की हालत भी गैर हो गई। दोनों तलबा के नाक से खून बहने लगा। बच्चों की हालत गैर होने पर स्कूल इंतजामिया ने तिबी इमदाद फराहम की। असातिज़ा का स्कूलों के औकात-ए-कार में फौरी कमी का मुतालिबा। औकात-ए-कार में कमी के हवाले से मामला ज़ेर गौर है, ये कहना है एजुकेशन अथॉरिटी का। जबकि शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज भी अपने आपे से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। शहरी तपिश से निढाल नजर आ रही हैं। सादिया खान का रुख करेंगे एक बार फिर से। सादिया खान, बताइएगा क्या कहा जा रहा है, कब तक गर्मी यूं ही बरकरार रहेगी और तिबी माहिरीन इस हवाले से क्या बता रही हैं? गर्मी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किन मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए? जी हाँ, ये बात तो वाज़ेह है कि गर्मी अभी जो है वो ख़ासकर जून में तो वैसे भी ज़्यादा होती है और आने वाले महीने में भी गर्मी जो है वो जोबन पर रहेगी। हमने ये देखा कि हर साल की तरह जो है इस साल भी तिबी माहिरीन की जानिब से और महकमा मौसमियात की जानिब से ख़ासकर उन लोगों के लिए जो घरों से बाहर काम के लिए जाते हैं या उनको घर से बाहर जाना पड़ता है, उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से जो है 12 हदायत जारी की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसके साथ साथ मौसमी जो फल हैं उनका इस्तेमाल भी करें। और जून में खासकर डिहाइड्रेशन की वजह से हम इंसानों के साथ साथ जो जानदार हैं ज़मीन पर या जानवर हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, उनको भी डिहाइड्रेशन हो रही है, उनमें भी तिब्बी मसाइल जो हैं वो बढ़े, जिसकी वजह से जो युवा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से जो जानदार हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, उनका भी खास ख्याल रखने के हवाले से हदायत की जा रही हैं। तो आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो आज तपिश ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा तपिश जो है वह महसूस हो रही है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। खासकर वो लोग जो काम की गर्ज से बाहर गए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि कल जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम पंजाब और लाहौर का रुख करेगा, जिससे बादल होंगे और इसके साथ साथ हवा भी चलेगी। और कहा यह जा रहा है कि रवां हफ्ते के इख्तिताम पर जो है वो लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर मौसम कदरे बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये की जा रही है कि जून का इख्तिताम इंतहाई गर्म तरीन मौसम के साथ होगा। दर्जा हरारत जो है वो 45 तक जाएगा। मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ज़मीन, इंसान और जितने भी जानदार इस ज़मीन पर बसे हैं सब मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए सबको अपनी जो सेहत है उसके हवाले से इक़दाम करने होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए मौसम से बचने के लिए, इसकी शिद्दत से बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और मौसमियाती फल जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी ठीक है, सादिया खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जुनेद रियाज का रुख करेंगे। जुनेद, आप बताइएगा, बात की जा रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां भी
दी जाएंगी स्कूलों में। खैर, अभी तदरीसी निज़ाम बहाल हुआ है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जिस तरह से बढ़ रही है और तलबा की तबीयत भी ख़राब होने लगी है, क्या इस हवाले से भी अब सोचा जा रहा है? क्या तजावीज़ ज़ेरे गौर है? जी, सरकारी स्कूलों के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो इम्तिहानात का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया और इम्तिहानात 18 जून से जो है वो शुरू होने हैं। तो इम्तिहानात में यकीनन टाइमिंग जो है वो ऑलरेडी जो है वो 2 से 3 घंटे क्योंकि पेपर होता है, तो वो पेपर जो है उनमें टाइमिंग कम हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है वो 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो टाइमिंग बनती है वो 4 से 5 घंटे बनती है। उसमें बच्चे और स्कूलों में जो सरकारी स्कूलों में सूरत हाल होती है, वहाँ पर पंखे नहीं होते, कमरे जो हैं वो हवादार नहीं होते। तो प्राइवेट स्कूलों में तो कदरे जो है सूरत हाल बेहतर होती है, वहाँ पर एसी भी होते हैं, पंखे भी होते हैं। तो इस हवाले से सोचना चाहिए पब्लिक स्कूलों के लिए खुसूसी तौर पर कि आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीर में जो बच्चे हैं उनकी नसीर फूट गई है और उनका नाक से खून बहना शुरू हो गया है। तो ये गर्मी की शिद्दत की वजह से ये सूरत हाल दरपेश आई है बच्चों को, और छोटी क्लासेस में बच्चों का रश भी जो है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है उसको सोचना चाहिए और स्कूलों के औकात-ए-कार के हवाले से खुसूसी तौर पर जो है नोटिस लेना चाहिए। और औकात-ए-कार जो है वो सुबह अगर 7 बजे से 10 बजे कर दिया जाए तो 10 बजे तक जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल रखकर बच्चों को घर भेजा जा सकता है। जी ठीक है, जुनैद रियाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर इरशाद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गर्मी की शिद्दत जिस तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन के मसाइल भी पैदा हो रही हैं और ख़ास तौर पर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के नाक से खून बहने की शिकायत भी सामने आ रही हैं। तो इसके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? किस तरह से इन असरात से बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने का, बुलाने का। बात यह है कि ये जो गर्मी की शिद्दत है अभी बहुत तेज़ है और ड्राई हीट है। इस ड्राई हीट के अंदर डेफिनेटली एक तो हमारे पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पानी की कमी हो जाती है, जिसमें डिहाइड्रेशन का मसला है। और उसके लिए बचाव के लिए तो बेस्ट तरीका ये है कि डायरेक्ट जो है वो धूप का एक्सपोजर कम से कम हो, और अगर धूप में जाना भी हो तो गीला सफ़ेद कपड़ा जो है वो बच्चे सर पे रखें अपने और मुंह के ऊपर रखें ताकि डायरेक्ट हीट ना जाए। और उसी बहुत गर्मी की वजह से खून की नालियाँ जब फैलती हैं और ज़्यादा फैलती हैं तो नाक में से ब्लीडिंग शुरू होती है। बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है यंग बच्चों के अंदर। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि एक्सपोजर हीट का कम से कम हो। और जो हम कमरों के अंदर अगर बगैर पंखों के अंदर ज़्यादा देर गुजारेंगे तो उसके अंदर भी स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो उस स्वेटिंग की वजह से जिसमें नमकियात की कमी हो जाती है, सोडियम और पोटाशियम की, और उसको कंपनसेट करने के लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पर्टिकुलरली जो है नींबू शिकंजी वाला जिसके अंदर सोडियम और पोटाशियम ऐड होती है, नमक डालते हैं तो उससे बेहतरी हो जाती है, नमकियात कम नहीं होते। अदरवाइज अगर पानी की कमी हो जाए या नमकियात की कमी हो जाए तो जिसमें दर्दें वगैरह बच्चों के हो सकती हैं, सर में दर्द हो सकता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों को फेस करना पड़ता है, हेडेक का, नसीर फूटने का और पानी की कमी का। तो इसके लिए जो है कम से कम धूप में एक्सपोजर और ज़्यादा खुली हवादार जगह पे रहें और जो है गीला सफ़ेद कपड़ा जो है वो अपने सर पे रखें ताकि हीट स्ट्रोक से भी बचा जा सके। ठीक है, डॉक्टर इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुनैद रियाज और सादिया खान भी मौसम के हवाले से और किस तरह से बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से, इस अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। शदीद गर्मी से स्कूल के बच्चे निढाल होना शुरू हो चुके हैं।